नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं मन की गहराइयों में। उन शक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे अंदर ही हैं, कहीं छिपी हुई। और इसके लिए हमारे पास है स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित एक छोटी सी पर बहुत असरदार रचना, मन की शक्तियां। हाँ, पावर्स ऑफ द माइंड। बिल्कुल। और सोचने वाली बात है, ये बातें तो 125 साल पुरानी हैं, एक लेक्चर में कही गई थी। हाँ, पर आज भी ऐसा लगता है जैसे अभी कहीं हो, एकदम ताजी, जरूरी। सही बात है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस सामग्री से वो खास बातें निकालें जो हमारी मेंटल कैपेसिटी, हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो विवेकानंद कहते हैं, हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है। हाँ, लगता तो है। पर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम अपने विचारों को काबू में कर लें तो क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसे ऐसे देखें कि मन सिर्फ सोचने का एक टूल नहीं है, ये एक क्रिएटिव फोर्स है, एक रचनात्मक शक्ति। विवेकानंद का जोर इसी बात पर था कि विचारों पर अगर मास्टरी हो जाए तो बाहरी हालात पर, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाया जा सकता है। अच्छा, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि विचारों की दिशा, उनकी एनर्जी पर एक सचेत, एक कॉन्शियस कंट्रोल है। समझ गया। तो इस कंट्रोल के लिए, इस महारत के लिए सबसे कारगर तरीका क्या है? जिक्र आता है एकाग्रता का, कंसंट्रेशन। हाँ, एकाग्रता। कहते हैं कि दुनिया में कोई भी हो, किसी भी फील्ड में जिसने कुछ बड़ा किया है, उसमें गजब की एकाग्रता होती है। उनका वो फेमस कोट भी है ना, कौन सा? एक विचार लो, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो, उसी पर जियो। बिल्कुल सही। और ये एकाग्रता इतनी पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये हमारी सारी बिखरी हुई मेंटल एनर्जी को एक जगह फोकस करती है। जैसे लेजर बीम होती है ना। हाँ हाँ। सोचिए, सूरज की किरणें तो फैली होती हैं, पर जब मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पॉइंट पे लाते हैं तो आग लग जाती है। सही। वैसी ही ताकत है कॉन्सेंट्रेटेड माइंड में। यही फर्क है एक साधारण और एक असाधारण इंसान में। अच्छा, लेकिन ये साधना आसान तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी बताई हैं उन्होंने: पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों क्यों एकाग्रता के लिए? देखिए, पवित्रता का मतलब है मन का साफ होना, मतलब बाहरी डिस्ट्रैक्शंस और अंदर की जो उथल पुथल है उससे फ्री होना, तभी तो ध्यान टिकेगा। धैर्य इसलिए क्योंकि एकाग्रता कोई एक दिन की चीज नहीं है, इसमें टाइम लगता है, लगातार प्रैक्टिस चाहिए। बिल्कुल। और दृढ़ता, वो है विल पावर, कि मुश्किल आए, फेलियर मिले, तब भी लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। ये तीनों मिलकर ही एकाग्रता की नींव बनते हैं। ये बात तो समझ आई। अब शिक्षा पर भी उनका नजरिया काफी अलग था। वो ये नहीं मानते थे कि शिक्षा मतलब बस जानकारी दिमाग में भर देना है। हाँ, वो कहते थे इन्फॉर्मेशन दिमाग में ठूसना शिक्षा नहीं है। तो फिर क्या है? शिक्षा है अंदर की शक्तियों को जगाना, बाहर निकालना, जो पहले से है उसे प्रकट करना। अच्छा, तो इसका कनेक्शन आत्मविश्वास से कैसे जुड़ता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस से सीधा जुड़ता है। बहुत गहरा कनेक्शन है। विवेकानंद के हिसाब से असली सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहरी सक्सेस से नहीं आता, वो आता है अपने अंदर की अनंत संभावनाओं को पहचानने से, अपनी दिव्यता को जानने से। हाँ, जब इंसान ये महसूस करता है कि उसके अंदर इतनी शक्ति है, तो फिर डर, कमजोरी, सेल्फ डाउट, ये सब जो मानसिक आदतें हैं ना, हाँ, जो असल में हमने सीखी होती हैं, हाँ, उन्हें बदला जा सकता है। यही ज्ञान असली निडरता देता है, सेल्फ रिलायंस देता है। तो ये सारी बातें, एकाग्रता, आत्मविश्वास, विचारों पर नियंत्रण, आज की दुनिया में जहां इतनी भाग दौड़ है, इतना डिस्ट्रैक्शन है, फोन, सोशल मीडिया, क्या ये आज भी काम की है? काम की? मुझे लगता है आज शायद ये पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये एक तरह का प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है। मानसिक अनुशासन कैसे लाएं, अंदरूनी ताकत कैसे बढ़ाएं, जीवन की चुनौतियों को शांति से कैसे फेस करें, ये सब सिखाता है। आज जहां मेंटल स्ट्रेस, भटकाव इतना कॉमन है, वहां ये सिद्धांत एक मजबूत एंकर की तरह है। ये सबके लिए फायदेमंद है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, या कोई भी जो अपने मन पर कंट्रोल चाहता है। सही कहा। तो कुल मिला के सार यही है कि विवेकानंद हमें याद दिलाते हैं कि हमारे मन में अपार संभावनाएं हैं, खजाना है पूरा। हाँ। और एकाग्रता, आत्मविश्वास, विचारों पर सचेत नियंत्रण, ये वो चाबियां हैं जिनसे ये खजाना खुल सकता है। सोचिए कितनी गहरी बात है छोटी सी पुस्तिका में। सच में। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ,
अगर सिर्फ एक विचार पर गहरी एकाग्रता एक इंसान को इतना शक्तिशाली बना सकती है, तो जरा सोचिए क्या हो सकता है अगर बहुत सारे लोग, एक पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, किसी एक पॉजिटिव साझा लक्ष्य पर अपनी सारी मानसिक ऊर्जा लगा दें। ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है।